तरन, जिनका जन्म पंजाब में हुआ, उन्होंने बताया कि भाई 2010 की बात है, मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और उनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जो पापा के दोस्त थे उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर मत रहो, यहाँ पर बहुत टाइम से कोई भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। वो पूजा पाठ पे बहुत यकीन रखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आसपास कोई है, कोई एक फीमेल एंटिटी जिसके चलने पे छन छनाने की आवाज़ आती है। तरन के पापा धीरे धीरे अपने कमरे में आते हैं और जब वो बेड पे लेटते हैं, उन्होंने अपनी आंखें ही बंद की थी। 5-10 मिनट में उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कमरे में कोई है, और जब उनकी आंख खुलती है उन्हें सामने गेट के बिल्कुल बगल में एक औरत बैठी दिखती है जिसने लाल कपड़े पहने थे। तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यार कल रात को मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। उसने बड़े ही प्यार से बोला कि तरन, मैंने तुझे बोला था ना कि इस क्वार्टर को मत ले, क्योंकि दिन रात पाठ करते टाइम अगर मुझे वो एंटिटी फील हो रही है तो कुछ तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इतना बुरी तरीके से तरन के पापा को टारगेट किया, में बर्तन गिरने लगते और उस औरत की भी आवाज़ आने लगी कि मैं तुझे ले जाऊंगी, मैं तुझे ले जाऊंगी। पापा बुरी तरीके से डरा करते थे। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने देखते ही बता दिया कि कोई औरत है जो तेरे से बंधी हुई है, वो तेरे से अलग नहीं होना चाहती। तू बचा हुआ है क्योंकि तू पाठ पूजा कर रहा है। अगर ये पाठ पूजा भी तू नहीं कर रहा होता तो वो तेरे को तेरे ऊपर बैठ के तुझे दबोच के मार देती। 3 चीज़ें दी, पहले तो एक मंत्र, दूसरा एक धागा, तीसरा एक कड़ा। और तरन के पापा को ये बताया कि जब भी तुम्हें डर लगे इस मंत्र को पढ़ना और इस धागे को और इस कड़े को अपने हाथ से कभी अलग मत करना। टीवी देख रहा था, मेरी नज़र पड़ती है गेट पे, एक औरत लाल कपड़ों में वहाँ से चल के गई। उनके पापा मम्मी जब उस घर में पहुँचे, उस क्वार्टर में जहाँ पर वो डरते डरते तो पहुँचे थे, वहाँ पर जाते ही सीधा उनके ऊपर वार हुआ। सारे बर्तन गिरने शुरू हो गए और उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंजने लगी। ये इतने डर गए, ये सीधा भागे, उठे और उन्होंने घर में बुरी तरीके से वॉमिटिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन्हें पता चल गया था कि गुरुद्वारे से मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भी मेरे साथ गलत है वो अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। तरन ने बताया भाई वॉमिटिंग में उनके मुंह से बाल निकले, धागे निकले और निकली एक संतरे की फाक। तब ही तरन के पापा को पता चला एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था। तीसरा क्वार्टर जिसमें एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिनका बेटा अपाहिज था। औरत आई थी मिलने के लिए और उस औरत ने सीधा बोला कि बेटा आप पंजाबी हो? तो तरन के पापा ने बोला हाँ माता जी मैं पंजाबी हूँ। वो बुजुर्ग औरत सीधा इनके घर पे दस्तक देती है और बोलती कि बेटा हमारे लिए सरसों का साग बना दे, हमने पता नहीं कब कहीं होटल में खाया था, उसके बाद हमने खाया ही नहीं। वो कटोरी उनसे वहाँ पे छूट गई। वो बुजुर्ग औरत जब वो कटोरी वापस करने आई थी तो वहाँ पर संतरे लेके आई थी। वहाँ पर उन्होंने वो संतरे खाए थे और उस संतरे खाने वाले दिन से ही वहाँ पर ये सारे कारनामे स्टार्ट हो गए थे। उस औरत ने ये टोटका करा था जो कि इन्हें बाद में पता चला, जहाँ पर वो बुजुर्ग औरत चाहती थी इस आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जो बच्चा अपाहिज था।